हेलो दोस्तों। आइए बात करते हैं हम भारत के मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। कई सारे मुस्लिम पार्टीज है भारत के अंदर, जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, एआईएमएम पार्टी है, ऑल एआईयूडीएफ है, इसी तरीके से एसडीपीआई है, इसी तरीके से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से एमएमके है, इसी तरीके से ऑल इंडिया उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, इंडियन नेशनल लीग पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इस तरीके से दर्जनों पार्टियां जो है आपको मिल जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर मुस्लिम एमपीज कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 27। होने कितने चाहिए? तो 50 से भी ज्यादा होने चाहिए। और अभी भारत के अंदर अगर बात की जाए मुस्लिम पार्टी जो पूरे चारों तरफ हर राज्य के अंदर जाकर चुनाव लड़ती है, तो वैसी पार्टियां कितनी हैं? हम बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, हम बात करते हैं एआईयूडीएफ पार्टी की। एआईयूडीएफ असम के अंदर ही तक जो है लिमिट है, वहीं तक सीमित है। कितने एमएलए है? 15 एमएलए है उस पार्टी के पास। एक एमपी है खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास कितने एमएलए हैं? तो उनके पास भी 15 एमएलए है और एक राज्यसभा का मेंबर है। ये बड़ी पार्टियां हैं, लोग इनको मानती भी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने राज्य तक ही लिमिट और सीमित है। असम तक ही लिमिट है एआईयूडीएफ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो केरल और तमिलनाडु तक ही लिमिट है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि एएमएम पार्टी जो ये चाहती है कि पूरे भारत के हर राज्य में जाकर चुनाव लड़े। इन्होंने साफ कह दिया है, एएमआईएम के जो मुखिया है सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने साफ क्लियर कहा है कि हम असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहां पर मुस्लिम पार्टी अच्छे तरीके से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी जो है हम किसी भी तरीके का परेशानी में नहीं डालना चाहते। इसी वजह से हम केरल में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहाँ इन दोनों ही राज्य में, इन दोनों ही स्टेट में जो है मुस्लिम पार्टी अच्छी तरीके से स्टेबलाइज्ड और काम कर रही है। अब एएमएम पार्टी जब दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने की बातें करते हैं या जाकर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। खास करके जुम्मन टाइप के जो मुसलमान हैं उनके, वो ये कहते हैं कि देखो वोट काटने आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं देखो दो तीन जो सीट अगर जीत भी जाती है तो फिर ये क्या कर लेंगे। हम लेकर चलते हैं आपको हमेशा की झारखंड 2005 के अंदर यहाँ पर चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, और 2005 के अंदर जो है एक ऐसा एमएलए निकल कर आता है जो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर भी, यानी किसी भी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलता है और वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है अपने आप को स्थापित करते हैं और वो जीत जाते हैं। नाम है मधु कोड़ा। और उसी साल 2005 में जो है हर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो किसी को भी जो है बहुमत हासिल नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि मधु कोड़ा सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही सीट है, लेकिन वो शर्त ये रखते हैं कि अगर मुझे सीएम बनाओगे तो हम आपको समर्थन दे देंगे। और वहां पर झारखंड के अंदर ना तो जेएमएम का वहां पर बहुमत मिलता है, ना कांग्रेस का बहुमत मिलता है, ना ही बीजेपी को बहुमत मिलता है। तो मजबूरन ये सारी पार्टियां जो है झुकना पड़ती है और ये सारे के सारे जो है मधु कोड़ा के सामने झुक जाते हैं और इन सब के साथ मिलकर जो है मधु कोड़ा जो है सरकार बना लेते हैं झारखंड के अंदर। एक अकेला इकलौता उम्मीदवार जो खुद जीतते हैं, किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार है, खुद जीतते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर हम बात करते हैं, जेडीएस और कांग्रेस ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती है। जेडीएस की अगर बात की जाए तो 37 सीटों पर चुनाव जीतती है, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 80 सीटों पर चुनाव जीतती है। बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है कर्नाटक के अंदर। तो वहां पर बीजेपी भी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है, लेकिन बहुमत उसको भी नहीं मिलता है। फिर होता यह है कि जेडीएस शर्त रखती है कांग्रेस की, अगर हमको यहाँ पर यानी हमारी पार्टी से अगर सीएम रहेगा तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे। और मजबूरन होता भी यही है कि कांग्रेस को जो है मजबूरन जेडीएस के आगे झुकना पड़ता है और जेडीएस का सीएम बना लेता है। ये बात अलग है कि आगे चलकर जो है बीजेपी कुछ एमएलए को खरीद लेते हैं और कर्नाटक के अंदर उनकी सरकार गिर जाती है। तो सवाल ये है दोस्तों कि जब एएमएम पार्टी चाह रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में जाकर जो है मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम लोगों को जो है एक तरीके का गाइड करने के लिए, एक तरीके का रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो उसे करने क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर क्यों लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है? हम कई सारे डाटा और आंकड़ा निकाल कर देखते हैं दोस्तों, हर जगह पर पार्टियां मौजूद है। बिहार के अंदर जाएंगे तो आपके पास ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। आप नीतीश
कुमार के पार्टी को, जदयू को वोट कर सकते हैं, आप आरजेडी को वोट कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, आप बसपा को वोट कर सकते हैं, आप सपा को वोट कर सकते हैं, इसी तरीके से कांग्रेस को वोट कर सकते हैं, इसी तरीके से और भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी यही है, तमिलनाडु के अंदर भी यही है, केरल के अंदर भी यही है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पूरे देश को अगर कोई रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ एएमएम पार्टी बनकर निकल रही है, तो फिर उसको जो है क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं।